नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मासिक शिवरात्रि पर आप सभी को एक छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, खासकर उन व्यक्तियों को जिनके घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, माता लक्ष्मी जी से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, धन की या पैसे की कोई समस्या चल रही है, तो बस आप सभी को एक पत्ता हल्दी में डाल देना है। कैसे करना और किस प्रकार करना है, छोटा सा उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हम सभी इस उपाय को कैसे करेंगे, ताकि हमारे जीवन से खास तौर पे हमारी माताएं हैं, हमारे हमारी जो बहनाएं हैं, उनके घर के जीवन से जो आर्थिक समस्या है, जो आर्थिक तंगी चल रही है, माता लक्ष्मी लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं का विवरण हो, यानी कि दूर हो। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं कराया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। देखिए, हमें सबसे ज़रूरी जो है आवश्यकता पड़ेगी तो शमी पत्र की पड़ेगी। हमें इस प्रकार से एक शमी पत्र लेना है। क्या लेंगे? पूरा एक शमी पत्र तोड़ेंगे। देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पत्ती नहीं कहलाती है, इसे हम गलत समझते हैं। यदि आप ऐसा तोड़ते हो ना, तो ये एक पत्ती गलत है। आपको पूरा ये शमी पत्र इतना तोड़ते हो ना, यानी कि इस भाग से तोड़ोगे, जब आप यहाँ से तोड़ोगे इस स्थान से, तो ये पूरा एक शमी पत्र कहलाता है। इस प्रकार से आपको एक शमी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप एक शमी पत्र ले लें। यदि आपको शमी पत्र आपके पास नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे बेलपत्री भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठा करके प्रयोग में लेते हैं, शुद्ध जल से साफ करके, ठीक उसी प्रकार शमी पत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आपको लेना है एक शमी पत्र। अब ये जो आपके पास शमी पत्र है, इसको आपको हल्दी में अच्छे से डुबो करके लेपन कर लेना है। ध्यान रखिएगा, आप इस बार हल्दी का जो है प्रयोग करेंगे, सूखी हल्दी का। यदि आपके पास हल्दी जो है वह गांठ के फॉर्म में मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको घिस करके उसको अच्छे से गीला लेपन तैयार कर लें और फिर लगाएं, या फिर आपके पास पाउडर के रूप में है, तो आप उस सूखी हल्दी में ही इस जो शमी पत्र है, जो पूरा हरे वाला भाग होता है ना, यानी कि शमी पत्र का जितना भी हरा हिस्सा है, संपूर्ण हिस्से में आपकी हल्दी लग जानी चाहिए। लगा लिया अच्छे से। अब इसको लेकर के जाएंगे आप भगवान शिव जी के मंदिर। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हम किस समय पे पहुँचेंगे। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि जो होती है भगवान शिव जी को समर्पित है, और प्रदोष काल का समय भी भगवान शिव जी को समर्पित होता है। तो मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप प्रदोष काल में जाते हैं, या फिर प्रदोष की मासिक शिवरात्रि पढ़ते हैं, यानी कि प्रदोष की तिथि हो और मासिक शिवरात्रि हो और प्रदोष काल हो। प्रदोष काल जो हमारा समय होता है वह सूर्यास्त का समय होता है, यानी कि शाम को 6 से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक का जो समय रहता है वह प्रदोष काल का समय रहता है। या फिर आप इस उपाय को प्रदोष काल में नहीं कर पा रहे हैं, किसी अन्य दिन कर रहे हैं, तो आप रात्रि के 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक की इस उपाय को करने का प्रयास करेंगे। यानी कि या तो रात्रि के 9 से 9:30 के बीच में करें, ठीक, या तो फिर आपको प्रदोष काल के समय पे यह उपाय करना चाहिए, मासिक शिवरात्रि के दिन, है ना। इतना समझ के समय अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास शमी पत्र है, जो कि हल्दी से भीगा हुआ है, हल्दी से अच्छे से लेपन किया हुआ है, इसको आप अपने सीधे हाथ की हथेली में लेंगे। अपने मन में आपको विचार करना है, माता लक्ष्मी जी को मन में सुमिरन करना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप 11 बार या फिर 108 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का नाम जप करेंगे। यानी देखिए, फिर से बोल के बता रहा हूँ, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। श्रीम जिनको न समझ में आया हो, तो मैं यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ। यह रहा आपका श्रीम, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार या 108 बार उच्चारण करें, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान वासुदेव को याद करते हुए आपको यह शमी पत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ऊपर केवल किसी भी दिशा की तरफ मुख करके रख देनी है, और उस व्यक्ति का फिर नाम और गोत्र बोल देना है जिस व्यक्ति की वजह से आपके घर में धन का आगमन होता है। फिर वह चाहे आपके पति हों, या भाई हों, या बच्चे हों, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी घर से आपके घर में धन की आवक होती है, उनका नाम और गोत्र बोलेंगे, और उनके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन में चल रहे कार्य की जो गति है वह अच्छी बनी रहे, उसमें वृद्धि हो, इस प्रकार से आपको प्रार्थना याचना करनी है। यकीन मानिए, यदि आप मासिक शिवरात्रि की प्रदोष काल के समय पे, या फिर मासिक शिवरात्रि को रात्रि के 9 से 9:30 के बीच में यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, हल्दी के में एक पत्ता डालने वाला, तो आपके घर से धन की जो जुड़ी समस्याएं हैं, पैसे की जो समस्याएं हैं, वह दूर होती हैं। और पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके बताए हुए रास्ते चलने से आप घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा और भगवान वासुदेव की कृपा होती। तो एक छोटा सा उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।